हेलो नमस्कार। तो आज हम देखेंगे 25 सितंबर की शिफ्ट 3। ठीक है, 10 मिनट में कोशिश करेंगे 25 सवाल निपटा देते हैं। तो पहला सवाल है, फंडामेंटल्स में जितने भी वॉवेल हैं उनको ये कोड दिया जाता है, तो सम ऑफ वॉवेल्स क्या होगा। फंडामेंटल में वॉवेल कहाँ कहाँ है, देखो पहले फंडामेंट AN। ठीक है, अब देखो वॉवेल कहाँ है, 1 2 3 4। यू को क्या बोला है 10, ए को क्या बोला है 2, ई को क्या बोला है 4, फिर ए को 2, 4 2 सब ऐड कर दो, 10 2 12 4 16 2 18, 18 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिकल एड्रेस थोड़ा सा ब्लर होगा, मैनेज कर लेना भाई। 10-12 सवाल ही ऐसे हैं बस, बाकी क्लियर है। ओके, पहले पिन कोड देख लेते हैं। पिन कोड 411-001, एक चला गया, चलो ये भी चला गया, ये भी चला गया भाई, सिर्फ यही सही है। चलो, इन अ सीरीज ऑफ सेमिनार हेल्ड 11 से 18 तक, कैलीकट में हुआ 18 को, पटना में हुआ 12 को, तो पटना में हुआ 12 को, और तिरुचिपल्ली में हुआ 17 को, रायपुर में हुआ 11 को, राउरकेला में हुआ 14 को। रायपुर वाला थोड़ा दूर लिख देते हैं। रायपुर में हुआ 11 को, राउरकेला में हुआ 14 को ना, लिख दो 14 ही, क्या करोगे। जमशेदपुर में 13 को, दुर्गापुर में 15 को, वारंगल में 16 को। इन द सेमिनार जमशेदपुर वॉज हेल्ड ऑन संडे। देखो बस ये हुआ सवाल, जमशेदपुर वाला है संडे 13 को, तो 12 को हुआ सैटरडे, 14 को हुआ मंडे, 11 को हुआ फ्राइडे, 14 को क्या था मंडे, ये हुआ ट्यूसडे, ये हुआ वेडनेसडे, ये हुआ थर्सडे, ये हुआ फ्राइडे। अब देखो जो पूछा है, देखो कलकत्ता में कब हुआ, कलकत्ता में फ्राइडे को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर, 3 का स्क्वायर प्लस 5, 4 का स्क्वायर प्लस 100, 116। 5 नंबर सवाल, 987, सम ऑफ डिजिट निकालो। 9 + 8 + 7, 9 8 17 7 24, वही दिया हुआ सम ऑफ डिजिट। तो 321 कैसे होगा, 3 2 3 2 1, 3 2 5 1 6 आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें क्या दिया हुआ, ए और बी की जगह पे क्या आएगा जो करेक्ट होगा। हम करेक्ट वाला ही डाल के देखते हैं यार, नहीं तो टाइम जाएगा। 72 / 6, ए की जगह पे +2 × 216, बी की जगह पे -24 = 420। ठीक है, ये हो गया 12 + 432 - 24 = 420। 432 में 444 - 20, तो यही करेक्ट है। ऑड वन आउट बताना है। तीनों वेस्ट बंगाल में है और ये मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र, मुंबई से 2 घंटे पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए इज सन ऑफ सी, ए सी का बेटा है, सी इज़ वाइफ ऑफ डी, सी बीवी है डी की। डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, बाप है भाई, पिता। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाई 10% फर्स्ट ईयर, 20% सेकेंड ईयर, टोटल इंक्रीज आफ्टर 2 ईयर। देखो इसमें इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीमेंट, इंक्रीज। सक्सेसिव क्या होता है, देखो इसका पूरा फॉर्मूला देख लो, a + b + ab/100। देखो अब इसको कैसे यूज़ करते हैं। पहले साल 10 हुआ इंक्रीमेंट, दूसरे साल 20 हुआ। ठीक, उसके बाद ए बी करना है, 20 × 10/100 = 32%। देखो इसको करते कैसे, ये देखो पहले मान लो 100 है पॉपुलेशन, 100 से क्या हुई 110, 10% का इंक्रीज़। अब क्या हुआ 20% निकालना है, तो इसका 20% क्या हुआ 22, तो 132। ठीक, 100 थी पॉपुलेशन, 2 साल बाद 132 हो गई। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर यार, हाँ 5 का स्क्वायर करो × 5 - 1 करो, ऐसे क्या करो 6 का स्क्वायर करो, फिर 6 - 1 मल्टीप्लाई करो, बस 36 × 5 180। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, ऑल इंजीनियर्स आर स्किल्ड, सारे इंजीनियर जो हैं वो स्किल्ड हैं। नो अनस्किल्ड पर्सन इज अलाउड, ओके, कोई अनस्किल्ड पर्सन वो अलाउड नहीं है।
ठीक है भाई। तो ऑल इंजीनियर्स आर अलाउड, सही है भाई। ऑल इंजीनियर्स आर स्किल्ड, नहीं नहीं नहीं, गलती क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑल स्किल्ड आर अलाउड, ऑल स्किल्ड आर अलाउड, ठीक है। एक सेकेंड, सारे स्किल्ड अलाउड हैं, ना कि सारे इंजीनियर, ना कि इंजीनियर। देखो ये पूरा स्किल्ड है, स्किल्ड के अंदर थोड़ा सा ही पार्ट है जो इंजीनियर का है, समझे। सारे इंजीनियर जो हैं स्किल्ड के अंदर ही हैं। तो सारे यहाँ इंजीनियर की जगह अगर लिखा होता ना ऑल स्किल्ड आर अलाउड तो एकदम सही हो जाता। नो स्किल्ड पर्सन इज अनस्किल्ड, नो स्किल्ड पर्सन, कोई भी कुशल व्यक्ति अकुशल नहीं है। यार या कुशल होगा या अकुशल होगा भाई, अजीब ही था। बहुत बढ़िया सवाल है, इसका आंसर से एसएससी ने ये दिया है तो मैं भी ये टिक कर दे रहा हूँ। 12 नंबर, ऑल बॉक्सेस और बैग, ऑल बॉक्सेस और बैग, ठीक है। सम बैग्स आर ब्लू, सम बैग्स आर ब्लू, नो ब्लू इज़ प्लास्टिक, नो ब्लू इज़ प्लास्टिक। चलो, सम बॉक्सेस आर नॉट प्लास्टिक, कुछ बॉक्सेस प्लास्टिक नहीं है भाई। जो बॉक्सेस ब्लू हैं वो जो बॉक्सेस ब्लू के अंदर आ रहे हैं वो प्लास्टिक नहीं है, सही बात है। ऑल प्लास्टिक्स आर बैग, जितने भी प्लास्टिक्स हैं वो बैग हैं, नहीं कह सकते भाई, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और ऑल हो भी नहीं सकता क्योंकि ये जो बैग ब्लू है ये कभी प्लास्टिक नहीं हो सकते, तो ऑल वाला तो बात ही खत्म, तो पहला सही है। भाभा का कोड क्या है, भाभा का कोड है AGZAGZ। इसमें क्या हुआ देखिए, -1 -1 -1 -1 -1 -1 मतलब -1 की सीरीज। तो रमन को डायरेक्ट कोड करते हैं, रमन में -1 क्यू, ए में गया Z, एम में गया L, ए में गया Z, एन में गया M, QZLZM, QZLZM, ठीक। चलो, कौन सा सीक्वेंस को नहीं बिलोंग करता, देखो BDFHJ, +2 +2 +2 +2, ये तो ठीक है। 2 4 6 8 10, ठीक। उसके बाद देखो 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा है, 11 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, ठीक है। लाल में लेता हूँ, 7 + 2 9 + 2, फिर 11 + 2, यहाँ पे भी 13 + 2 15 होना चाहिए था, 15 होता तो सही होता, तो होना चाहिए था J15, लेकिन लिखा हुआ है J17, तो यही गलत है, ठीक है। ये देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अब यहाँ 4 का क्यूब, 64, ठीक। ऑड वन आउट बताना है, गंगा ब्रह्मपुत्र अमेजोन यमुना गोदावरी सब इंडियन रिवर है, लेकिन ये अमेजोन है, ये साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं किडनी, किडनी ऑफ द वर्ल्ड। चलो 17 नंबर, 1CEG डैश के बाद क्या लिखा है, ZYXW। देखो भाई 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 मतलब आई वाला है, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है भाई, ये नहीं टिक कर सकते डायरेक्ट। उसके बाद Z -1 -1 -1 W के बाद V, अब कर सकते हैं। चलो इसमें क्या हो रहा है, 13 16 32 35 70 फिर डैश, ठीक है। ये क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ × 2, फिर क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ × 2, फिर क्या हो गया +3, 73 आंसर है। 19 नंबर सवाल देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा ठीक हो, मैं जूम आउट करता हूँ, दिख रहा होगा। एक अमाउंट है इतना, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है इतना 2 साल के लिए, तो अमाउंट क्या होएगा, अमाउंट पूछा है, ठीक है भाई। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका आपको पता है, पहले साल का 10% है, तो एक 10 साल का इंटरेस्ट 2 साल में क्या होगा 10, और दूसरे साल क्या होगा, मतलब 11, ठीक है। तो 10 + 11 कितना हो गया 21%, ठीक।
इसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ, इसमें सक्सेसिव लगता है, ब्याज पे ब्याज, जैसे भी सक्सेसिव बताया था ना, a+b+ab/100। तो ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालते हैं। देखो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले मैं एक तरीका यहाँ बता देता हूँ, पहले रेशियो मेथड देख लो। ये तो हुआ फार्मूला कैसे निकलेंगे, 8, ये वाले पे पहले रख देता हूँ। पहले साल भी 8%, पेन बदलो, दूसरे साल भी 8%, 8 + 8 + 8 × 8/100 = 16.64%। ठीक, एक तो ये हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा CI हो गया 2 साल का। अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे प्रिंसिपल, तो आ जाएगा अमाउंट। ठीक, रेशियो मेथड क्या है, 8% को कैसे लिख सकते हो, 8 को कैसे लिख सकते हो, 8/100 = 2/25। रेशियो मेथड ये कहता है कि प्रिंसिपल ये है, तो 25 था, अमाउंट क्या होगा, 2 ऐड हो गया, 27 हो गया। ये हो गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होगा, फिर 25 से 27 हो जाएगा, 25 × 25 625, 27 × 27 729। ये हुआ अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल। लेकिन इसकी जगह पे क्या दिया हुआ है, 10,000, 10K। तो 10,000/625 सॉल्व करके पूरा दिखा दे रहा हूँ। 25 × 25 25 × 400 = 16, मतलब एक की वैल्यू हो गई 16। अब 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 16 9 144, 16 2 9 32 14 46, 16 7 128, 128 4 नहीं 16 7 112, 112 116। ठीक, 116 664। ये रेशियो मेथड से मैंने निकाल दिया। देखो जगह नहीं, अब मैं ये वाला मेथड करता हूँ। ठीक है, हमारा CI क्या आया था, 16.64% CI आया था ना। अब देखो 10,000 का 16.64% क्या होगा, होगा 1664 रुपीज़। ठीक, अब ये आ गया CI। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 10K, जो कि हमारा है ये, अरे यार ये क्या है, ये है प्रिंसिपल, ये है CI। तो हमें एक अमाउंट बताना था ना, तो 10,000 में 1664 ऐड करोगे तो 11664 ये आ जाएगा। दोनों मेथड से मैंने बता दिया। ठीक है, चलो फाइट लिखा है, फ्लाइट नहीं, फाइट को कोड क्या लिखा हुआ है, EJHIS। तो हमें ब्रीफ का बताना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ -1, ये क्या हुआ +1, फिर क्या हुआ +1, फिर +1, फिर -1, मतलब पहला आखिरी -1, बाकी सब +1। तो BRAVE ब्रेव का हम बताएंगे। तो पहले इसको -1 कर दो, इसको -1 कर दो, सब +1 +1 +1 +1 RSABVW। ठीक है, ये हो गया सही। 21 नंबर देखते हैं, कौन सा नंबर है जो 9 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, मतलब डिविजिबल होगा ना। 9 से डिविजिबल होने वाला क्या चाहिए, जिसका सम ऑफ डिजिट 9 से कटे। 5 से लास्ट में यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, 0 और 5, ये तो नहीं कटेगा। सम ऑफ डिजिट देख लो, 8 9 6, यही कटेगा बस। वर्ल्ड का कोड ये है, तो इसका कोड बताना है। ये देखो पोजीशन लिखी है, पोजीशनल वैल्यू दी हुई है। ठीक है, पोजीशनल वैल्यू दी हुई है, तो हम भी ऐसे पोजीशनल वैल्यू निकालनी है। DOR/LW का, D होता है 4, ये होता है 15, ये 18, L होता है 12, ये होता है 23। ये हो गया सही। 23 नंबर देखते हैं। एक फोटोग्राफ की तरफ रोहन देख के क्या बोलता है। देखो हमने क्या बताया, हमेशा माई से शुरू करो। तो रोहन तो ये है ही, रोहन माई फादर्स, रोहन के पापा की ओनली डॉटर, मतलब रोहन तो लड़का हुआ ना, इसकी बहन ना, कौन है वो, ओनली सन है, उसका बेटा है। जो पर्सन है फोटोग्राफ में, रोहन से कैसे, वो बहन का बेटा है, बहन का बेटा। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया, मैंने गलत पढ़ लिया भाई। देखो देखो यहाँ पे रोहन कहता है एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए, भाई कितना बेवकूफ़ हो। ठीक है, वो ओनली सन है किसका ना, माई फादर्स, उसके पापा का। ठीक है, ओनली डॉटर, उसके पाप, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। रोहन के पिता की बेटी
का बेटा, भाई ये गलत दिया हुआ है सवाल, ठीक है सही है, बहन का बेटा भतीजा होगा, ठीक है। चलो 24 नंबर देखते हैं, मार्केट। मार्केट को लिखा है NBSLFU, ठीक है। देखो +1 हुआ, +1 हुआ, +1 हुआ, +1 हुआ, +1 हुआ और U है, U +1 हुआ, तो +1 की सीरीज़ है, लिख देता हूँ। NBSLFU बताना है हमें, ठीक है। +1 करेंगे, N का क्या करेंगे वो, B का C, S का T, L का M, F का G, U का V, OCT MG V, ये वाला सही है। चलो 25 नंबर लास्ट सवाल देखते हैं। 11, 13, 17, 19, अब यहाँ 21 लिखा होता तो ऑड नंबर सीरीज़ होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ 23 लिखा है, इसका मतलब प्राइम नंबर सीरीज़ है। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए ये सब। अगर ये सब दिमाग में आ रहा है समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। कोई भी एग्ज़ाम NTPC वगैरह की रीजनिंग तो यूँ निकल जाती है। तो 23 के बाद क्या आएगा, अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 29, ठीक है। चलो ये था 25 सितंबर का शिफ्ट 3। थैंक यू।